हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जीके एंड जीएस की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें, कंप्लीट देखिए, क्योंकि कंप्लीट देखने से ही आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। तो चलिए बिना देर की क्लास को शुरू करें। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। सो गाइस, इसमें इन्होंने पूछा है कि संसद की 3 समितियां होती हैं, तो इनमें से जो 2 तो है, एक जो नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको उसका वो ही निकालनी है कि इनमें से कौन सी स्थायी समिति नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति, यह स्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति भी है और प्रकलन समिति भी है। तो चलिए आगे, निम्नलिखित में से सही कथन है। सो गाइस, ये ऑप्शंस है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ कर सकता है, तो ये भी सही है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का विचार जर्मनी से लिया गया, ये भी सही है। गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो गाइस, तीनों ही सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित कथन, कौन सा कथन सही है? तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। 1975 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया था। सो गाइस, ये बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा था पहली बार, तो वो है 1975 में। सो नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, तो राइट है। कटौती प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है। तो गाइस, ये सब भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत की संसद में शामिल है। सो गाइस, संसद 3 अंगों से मिल करके बना है। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रदान करता है क्या? तो गाइस, ये इसके ऑप्शंस है। मंत्रिमंडल में आकार की सीमा 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं, या फिर राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंत्री परिषद के आकार की सीमा का संबंध 51वां संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो गाइस, अगर राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 12 सदस्यों को। अगर बात करें कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 2 को। कितनों को? 2 सदस्यों को लोकसभा में और 12 को राज्यसभा में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 32, और इसका संबंध भाग 3 से है। राष्ट्रपति सरकार की सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राष्ट्रपति की अगर सरकार की बात करें, तो राष्ट्रपति सरकार का सिद्धांत है ऑप्शन सी, अधिकारों का विभाजन। क्या है इसका कार्य? अधिकारों का
विभाजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो भाई भारत का भी लिखित है और पाकिस्तान का भी लिखित है। ऑप्शन नेक्स्ट, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर यूके, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यूके का संविधान अलिखित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। सो गाइस, ये हैं जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। ऑप्शन बी, ब्रिटेन में पहली बार संसदीय शासन प्रणाली का गठन हुआ था, बिल्कुल ठीक है। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का दूसरा नाम है, बिल्कुल सही है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों ही बात सही है। नेक्स्ट है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्कैंडिनेविया में लोकपाल के कार्यकाल पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन है? अगर पूछा जाए कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। या फिर ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन का रूप कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, तो आप लगाएंगे वित्त आयोग से। एकात्मक शासन व्यवस्था वह है जिसमें सारी शक्तियाँ किसके हाथों में केंद्रित होती है? तो गाइस, एकात्मक शासन का व्यवस्था है कि एक ही शासनकर्ता के अंदर हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार के। तो एकात्मक शासन व्यवस्था है केंद्रीय सरकार में, और केंद्र से वो फिर प्रांतों में, और फिर प्रांतों से वो फिर स्थानीय सरकार में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 12। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें आ जाएगा निवास, वंश और पंजीकरण। अब आप सोच रहे होंगे ऑप्शन सी में भी तो सेम ही है, लेकिन गाइस अगर ऑप्शन बी और सी सेम है तो हम कौन सा लगाएंगे? जो पहले आता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय विश्व मामलों की परिषद का पदेन अध्यक्ष है? विश्व मामलों की परिषद का, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, विश्व मामलों की परिषद का पदेन अध्यक्ष है तो वो है उपराष्ट्रपति। आंसर ऑप्शन सी के साथ। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, बाकी तीन सही है और एक से नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, ये सम्मिलित सही है। राज्यसभा दूसरी अनुसूचित की सीटों का आवंटन। तो गाइस, अनुसूची दो में ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर, बाकी ये भी ठीक है, राज्य सूची से संबंधित है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संघ सूची से संबंधित है, जनगणना। बाकी सी, ऑप्शन सी नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। सो गाइस, इसका ऑप्शन ए ही सही है। संघ सूची में 97 प्रविष्टि या फिर विषय, इन्हें हम कहेंगे विषय। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 47 और समवर्ती सूची में 66 विषय हैं। तो इसका ए का 1 का ए के साथ, बी का सेकंड के साथ और थर्ड का सी के साथ, ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन किसमें एक विषय है? आर्थिक नियोजन किसका संबंधित है? तो यह है समवर्ती सूची का। सो गाइस, राज्य सूची का संबंध राज्य से, संघ सूची का संबंध संघ से, और समवर्ती सूची का संबंध होता है दोनों से, राज्य से भी और संघ से भी। तो यहाँ पर जो आर्थिक नियोजन है वह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है,
जानवरों की प्रतिक्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की किस सूची से सूचीबद्ध है? तो गाइस ये भी ऑप्शन सी समवर्ती सूची से है, क्योंकि समवर्ती सूची में राज्य सूची भी आ जाती है और संघ सूची भी। तो ये समवर्ती सूची का विषय है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम का संबंध भारत के संविधान की सूची समवर्ती सूची के अंदर है। सो गाइस ये आज की हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस थे आज की क्लास में। इतना ही। जय हिंद।